हेलो दोस्तों, ये मेरा पास एचपी का 240 G4 लैपटॉप आया हुआ है। इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, सम टाइम ऑन होके ऑफ हो रहा है। जैसे ये स्विच को ऑन किया, ऑन होते ऑन होके ऑफ हो रहा है। ठीक है, इस टाइप का इशू है। ये देखिए, ऑन हुआ था फिर ऑफ हो गया, देखते जाइए। तो इस टाइप का इशू भी आता है। ठीक है ना, ये चार्जर लगा दिया, चार्जिंग भी ग्लो कर रहा है लीड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, चार्जर जब लगाएंगे ना, चार्जिंग लीड ग्लो होता है कि नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा। जबकि ये चार्जर लगाने के बाद में जो कि पावर लीड जो है ये ऑन होके ऑफ हो रहा है। इस टाइप का इशू आया है इसमें, इसलिए यूजर ने लेके आया मेरे पास। तो देखिए, ये व्हाइट लीड चल के फिर ऑफ हो गया, फिर ऑन करेगा, देखिएगा ऑन होते ऑफ हो रहा है। तो इस टाइप का इशू है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, स्विच को प्रेस किया, अब ऑन नहीं हुआ। देखिए, कभी ऑन होता है कभी नहीं होता, इस टाइप का भी है प्रॉब्लम। अभी ऑन हो गया फिर ऑफ हो गया, देखिए। ठीक है, इस टाइप का इशू है। अब इसको ऑफ करके हम लोग क्या करेंगे, अभी बैक साइड का पहले तो बैटरी को ओपन करना होगा। ठीक है ना, तो आपका भी लैपटॉप में इस टाइप का इशू आता है, या आप अगर टेक्नीशियन हो, सीख रहे हो, तो इस टाइप से आपको बैटरी को पहले अनप्लग कीजिए। अनप्लग करने के बाद में फिर फ्लैप को उठा के आराम से एडाप्टर को लगाइए। डायरेक्ट एडाप्टर से आप ऑन करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, बैटरी अभी स्विच ऑन किया, ऑन करते देखिए, ध्यान दीजिएगा ये पावर लीड में। ठीक है ना, देखिए स्विच ऑन किया, नहीं ऑन हुआ। अब कवर को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद में हम लोग को क्या करना है, स्विच को पहले खोल के देखना है कोई स्विच का इशू है क्या। तो स्टेप क्या लेना है आपको, फर्स्ट स्टेप आपको स्विच में जाना है। ठीक है ना, स्विच को ओपन करके आपको शॉर्ट करके ऑन करना है। तो आपके पास अगर ट्विजर हो तो ट्विजर से भी शॉर्ट करके ऑन कर सकता है, या तो मल्टीमीटर बजर मोड में रख के आप पॉजिटिव को ग्राउंड में दे दीजिएगा। मदरबोर्ड का कोई सा भी ग्राउंड में पॉजिटिव को दे दीजिए, और नेगेटिव को क्या करना है, नेगेटिव से शॉर्ट करके ऑन कीजिए। लेकिन उससे पहले आप लोग को हार्ड डिस्क को अनप्लग करके रखिए, क्योंकि बार बार ऑन ऑफ होके हार्ड डिस्क या तो खराब भी हो सकता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो अब इस पावर स्विच का पत्ता को निकाल दिया और हार्ड डिस्क को भी अनप्लग कर दिया। और सेकंड नंबर याद रखिएगा, सिमोस बैटरी जो है उसको अनप्लग कर दीजिए। सिमोस बैटरी अनप्लग करने से क्या होता है ना, और देखिए सिमोस बैटरी अनप्लग कर दिया तो क्या है, पावर रीसेट हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर हो जाता है, सिमोस क्लियर हो जाता है। तो सिमोस क्लियर होने से कभी कभी क्या होता है, एडोप्टर लगाते डिस्प्ले आ जाएगा या ऑन हो जाएगा। ठीक है, ऑन होना जरूरी है पहले, तो डिस्प्ले तो बाद में है, क्योंकि ये तो ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ये क्या प्रॉब्लम है, ये ऑटो ऑफ हो रहा है, ऑन होते ऑफ हो रहा है, इस किस्म का प्रॉब्लम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पावर लेटॉप भी ध्यान रखना है। ठीक है ना, अब स्विच को भी खोल दिया, सिमोस बैटरी खोल दिया, मेन बैटरी खोल दिया, हार्ड डिस्क खोल दिया। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, आप अगर सीख रहा है तो बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग को स्टेप कौन सा लेना है, डायरेक्टली मदरबोर्ड रिपेयर नहीं करना है। अब स्विच को शॉर्ट करके ऑन करेगा। ठीक है, अब कौन सा स्विच लैग है ये पता नहीं है स्विच का, इसलिए उसको 1 2 3 4 5 6 पिन को हम लोग को टच करके देखना है। अभी ग्राउंड हम लोग को चेक कर रहा है, ग्राउंड अब बजर मोड में बज नहीं रहा है, तो ये ग्राउंड चेक कर रहा है। चेक करने में प्रॉपर ग्राउंड मिलना होगा प्रोप को। ठीक है, आप इसको शॉर्ट करेगा, ऑन हो चुका है। ठीक है, अब पावर लीड देखिए ग्लो कर चुका है। तो इसमें क्या क्या किया हम लोग ने, कवर जैसे खोला, सिमोस बैटरी को निकाल दिया, मेन बैटरी को निकाल दिया, हार्ड डिस्क को निकाल दिया, और सिमोस को क्लियर कर दिया। ओके, सिमोस बैटरी खोलने का मतलब हो गया सिमोस क्लियर हो गया। ठीक है, तो अभी ऑन हो गया, देखिए पावर लीड ग्लो किया। ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, आपको 4 सामान खोलते ही पावर लीड ग्लो करने चालू हो गया, इसका मतलब ऑन हो चुका है। अब डिस्प्ले नहीं आया है, तो ध्यान रखना है, स्टेप लेना जानना पड़ेगा। तो स्टेप टू स्टेप कम करिए। ठीक है, अब पावर आ गया, अब डिस्प्ले लाना है आपको। ठीक है, तो डिस्प्ले लाने के लिए हम लोग को रैम को क्या करना है, साफ करके एक बार देखना है। ठीक है ना, डिस्प्ले अभी तक आया नहीं है, तो रैम को हम लोग साफ करके देखेगा। वो देखिए रैम का ब्लिकिंग मार रहा है। ठीक है, देखिए 1 2 3 कैप्स लॉक 3 टाइम ब्लिकिंग कर रहा है। 3 टाइम ब्लिकिंग का मतलब क्या हो गया, रैम प्रॉब्लम है, या रैम खराब होके रखा है, या रैम साफ करने से भी हो जाएगा। ठीक है,
तो साफ करके देखिएगा। अगर आपका पास है तो दूसरा लगा के एक बार चेक कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। मेरा पास है दूसरा, तो दूसरा का लैपटॉप का रैम निकाल के हम इसमें चेक करके कंफर्म कर लेंगे हाँ डिस्प्ले आता कि नहीं आता है। अगर कंफर्म हो जाएगा फिर पार्टी का जो रैम है उसी को साफ करके एक बार फिर लगा के देखेंगे, ठीक है ना। तो मेहनत करना जरूरी है, थोड़ा सा मेहनत करने से ना उसी का फल मीठा होता है। ठीक है, यूजर का भी ज्यादा खर्चा नहीं होगा, आपका भी सर्विस मिल जाएगा। अभी ये पत्ता खोल के रखा है, ठीक है। अब खुला हुआ पत्ता में हम लोग को दूसरा का रैम लगा के चेक कर लेंगे एक बार, दूसरा रैम लगा के, ठीक है। तो रैम तो लगा दिया ऑलरेडी, अब ग्राउंड में प्रॉप को रख दिया। और ये ब्लैक प्रॉप जो है ये पॉजिटिव में लगा हुआ है मल्टीमीटर में, ठीक है ना। और रेड प्रॉप जो दिखाई दे रहा है वो ग्राउंड में लगा के रखा है, क्योंकि उसमें सुई लगा के रखा है, पतला सा है तो उसमें शॉर्ट करने में इजी होगा, इसलिए उसको ग्राउंड में दे दिया है। ठीक है, नेगेटिव में दे के रखा है। अब देखिए डिस्प्ले देखता है क्या होता है। स्विच तो ऑन कर दिया, देखिए डिस्प्ले आ चुका है। इसका मतलब डिस्प्ले आ क्या है, चुका है। समझ में आ गया। तो इसका प्रॉब्लम दूसरा क्या रैम था हम लोग को? इसमें लगाते डिस्प्ले आ गया। पहले ओके, तो तो ये ऑटो ओवरहीट जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया, ब्लिंकिंग करता डिस्प्ले था, भी आ ठीक है, चुका ऑन है। होके ऑफ हो रहा था। समझ गया तो ना, मदरबोर्ड रिपेयर किया ना हमने कुछ क्या किया रिपेयर किया, अभी तक कुछ नहीं किया है। बात याद रखिए, स्विच अभी तक हम लोग ने ना रिपेयर किया ना लगाया हुआ है, ठीक है। लगाया भी नहीं है और रिपेयर भी नहीं किया है, अभी तक ओपन कंडीशन में है उसका पता। तो हम लोग को अभी स्विच का पता लगा के भी चेक करना है, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखिए, स्टेप टू स्टेप हम लोग को चेक करना जरूरी है। अब तो हम लोग डिस्प्ले देखा, पावर ऑन कर दिया शॉर्ट करके, इसका मतलब मदरबोर्ड ओके है, ठीक है। हम लोग ने क्या चेक किया, मदरबोर्ड को चेक किया, मदरबोर्ड अभी ओके है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, पार्टी का रैम जो है उसी को साफ करके हम लोग एक बार फिर लगा के चेक करना होगा, ठीक है ना। और पता को भी लगाना है स्विच का, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चेक करेगा। अगर ऑटो स्टार्ट इशू आता है तो हम लोग को ओपन करना है बैक कवर को, उसके बाद में स्विच को देखना है, ठीक है। ऑटो रिस्टार्ट स्विच के लिए भी होता है, तो स्विच खोल के फिर देखा, शॉर्ट करके ऑन किया मल्टीमीटर से, ठीक है। तो आपके पास मल्टीमीटर भी होना जरूरी है। उसके बाद में बाजार मोड में रख के इसको शॉर्ट करके ऑन किया। ऑन करने के बाद में थ्री व्हाइट लाइट ब्लिंकिंग किया, ठीक है ना, कैप्स लॉक ब्लिंकिंग करने लगा। फिर हम लोग क्या किया, ये रैम को बदल दिया। बदलने के बाद में डिस्प्ले आ चुका है। अब स्विच को देखना होगा, ठीक है। तो दोबारा इसको ऑफ कर देता है। अब स्विच को हम लोग इसमें बिठाएंगे। ओके, स्विच को बिठा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको चार्जर को फिर लगाएंगे। अब स्विच ऑन करेंगे। स्विच इसका नीचे है, इसे ऑन किया, लीड ग्लो किया और ग्लो किया। अब डिस्प्ले भी आ गया, ठीक है। और दोबारा फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले को ऑफ कर देता है। ऑफ कर दिया स्विच से, फिर दोबारा स्विच से ऑन करेगा, ये फिंगर से स्विच को ऑन करेगा, ठीक है। ये हो गया स्विच पैनल, तो ऑन कर दिया। डिस्प्ले आ चुका। तो स्विच ओके है। और रैम को फिर दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, इस रैम को चेक करेंगे इसी स्लॉट में, फिर देखेंगे डिस्प्ले आता कि नहीं है। उसी स्लॉट में लगाया। अब इसमें भी डिस्प्ले आ गया है, देखिए। तो इस टाइप का इशू भी होता है, ठीक है ना, तो ध्यान में रखें। अभी वही रैम में डिस्प्ले आ गया, देखिए। अब ये निकाल दिया। ओके, तो ओके, आपको दिखाता है वही रैम है, थोड़ा सफा कर दिया, देखिए वही रैम है।
डिस्प्ले आ चुका है। अब हार्ड डिस्क वगैरह लगाएंगे, सिम स्विच लगाएंगे। फिट हो चुका है बैक कवर। अब हम लोग इसको ऑन करके चेक करेंगे। चार्जिंग दिखा रहा है, बैटरी टेस्ट कर दिया, बाकी राइटर वगैरह भी लगा दिया, हार्ड डिस्क वगैरह भी लगा दिया। अब ऑन करके हम लोग चेक करेंगे डिस्प्ले आता कि नहीं आता। पहले क्या होता था, ऑन होकर ऑफ हो रहा था। तो मैंने क्या क्या किया आपने देखा। और वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। पहले कैप्स लॉक 3 टाइम ब्लिंकिंग कर रहा था। पहले तो शुरू में क्या हुआ था, ऑटो ऑफ, उसके बाद में ऑटो ऑफ का प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद में 3 टाइम कैप्स लॉक ब्लिंकिंग कर रहा था। फिर रैम को साफ करके लगा दिया, डिस्प्ले प्रॉपर आ चुका है। Thank you for watching.